अरे ओ माय गॉड, एक सेकेंड। सेशन के बीच में अगर सेशन के बीच में अनाउंसमेंट होता है तो ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी होता होगा कि इस सेशन को भी बहिष्कार होगा इनका, और नेक्स्ट सेशन को भी हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट सेशन में भी नहीं अलाउ करेंगे, पर कार्रवाई उसी सेशन में होती है। ठीक है, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ होगा। एक सेकेंड, देश के इतिहास में आप बार बार रिपीट करें, इतिहास में ये हुआ, ये सस्पेंड हुआ, वो सस्पेंड हुआ, ये सेशन हुआ। देश के इतिहास में एमपीज भी वेल ऑफ द हाउस में गए हैं। डिसरप्शन इज फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने महीनों तक सेशंस को का बहिष्कार किया था। सिंपल चीज कहूंगी भाई साहब कि मैं पहली एमपी नहीं थी जिसने प्रोटेस्ट किया, ना ही शायद अगर डेमोक्रेसी इस देश में रही, ना मैं आखिरी एमपी रहूंगी। पर हाँ, देश के इतिहास में यह बात पहले हुई है कि इस सेशन का में जो काम हुआ है, कार्रवाई ली गई है, हम पर एक्शन लिया गया है, वो पिछले सेशन का जो हालचाल हुए थे उसको लेकर किया है। ये इतिहास का पहला है जो मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मुझे सुप्रिया को पहले लेने दीजिए 40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। सुप्रिया, मेरा पॉइंट ये कि क्या आपको लगता है जो फ्लोर ऑफ द हाउस में हुआ उसका निर्णय तो चेयर ही लेती है, अगर चेयर ने निर्णय लिया है तो फिर उसके अंदर ईगो की लड़ाई उसको क्यों बनाना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं 40 सेकंड में बात नहीं करूंगी। अगर आपको किसी और से जवाब लेना है, आप पूरा आप अपनी बात के बाद मेरे पास आइएगा। 17 मिनट वेट करने के बाद मैं 40 सेकंड नहीं बोलूंगी। बोलिए आप सुप्रिया, अपनी बात को रखिए। जी धन्यवाद। मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं। सदन में जो हुआ, जो आप बार बार कह रहे हैं अनरूली बिहेवियर, यह रूल बुक के खिलाफ है। अनरूली बिहेवियर चेयरमैन उसी समय आइडेंटिफाई करता है, उसी वक्त उसको नेम करता है। अगर वो व्यक्ति फिर भी अनरूली बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा, 2013 का वाकया जो आप बार बार कोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ उस सेशन में और उसके अगले सेशन तक सस्पेंशन जारी रहा। यहां पर सेशन खत्म हो जाने के बाद अगले सेशन में रेट्रोस्पेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से रूल बुक के अकॉर्डिंग इलीगल है। उसके बाद मैं 2-4 बातें और आपके सामने बोलना चाहती हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में सरकार ने कल झूठ बोला, सीधा सपाट झूठ बोला सरकार ने कि रिपील करते वक्त कोई भी बिल पर डिस्कशन नहीं होता है। आजादी के बाद मैं 17 ऐसे बिल दिखा सकती हूं जिस पर डिस्कशन होता है, तो सरकार को पहले सदन से माफी मांगनी चाहिए। एक और बात पर माफी मांगनी चाहिए, और यह बात जरूरी है कि जनता जाने, जो बिल कल रिपील के लिए सदन में रखा गया, उस बिल की त्रुटियां जान लीजिए। उसमें एमएसपी का नाम रखा गया था मिनिमम सेल प्राइस। इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी पूरा नहीं पता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उस बिल में लिखा गया 123 लाख करोड़ स्पेंड हुए एग्रीकल्चर पे। नहीं महापुरुष, 34.8 लाख करोड़ ही हमारा एग्रीकल्चर बजट है। उस बिल में लिखा गया 106 लाख करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि से दिए गए। नहीं प्रभु, 1.5 लाख करोड़ रुपए पीएम किसान निधि से दिए गए। तो सदन में बिल में भी झूठ लिखा जाएगा। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आप कांग्रेस को मिसकोट मत करिए। बिनोय बिस्वम जी ने जरूर सावरकर जी का बयान दिया है, वो सीपीआईएम के लीडर हैं, उन्होंने यह बयान दिया होगा। खैर, मेरा अपना मानना है जनता की आवाज को उठाना। वो तो आप और शिवसेना आपने सेटल कर ले कि सावरकर को लेकर आपका क्या कहना है या शिवसेना का क्या कहना है। वो आप और शिवसेना सेटल करें कि सावरकर पर आप कहते हैं वो माफीवीर है, वो कहते हैं वो क्रांतिवीर है। वो आपका और सेना का इशू है। अब देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसके तहत मैं बोल रहा हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये बाकी वेबसाइट्स भी रिपोर्ट कर रही हैं कि कांग्रेस ने बोला कि हम सावरकर नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे। शिवसेना कह रही है हमारा सावरकर से कोई नहीं, हम सावरकर वाली बात पे हम नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। आपने मुझे 1 मिनट 40 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। मैडम, मैंने आपको 2.25 मिनट बोलने के लिए दिया। आपने बोला कि आप मिसकोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आपने बोला मिसकोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कर रहे हैं, मैं आपका फैक्ट चेक कर रही हूं। अमीश जी, मैं आपका फैक्ट नहीं, मेरा फैक्ट चेक आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैक्ट्स को दुरुस्त रखिए मैडम। है जरूरत, आप मुझे आपको लग रहा होगा मिसकोट बिल्कुल मत करिए मेरी पार्टी को। खैर, अब मेरी बात ये तो आपको और सेना की लड़ाई है मैडम। सेना कहती है क्रांतिवीर थे सावरकर, आप कहते हैं माफीवीर थे। ये आपकी और सेना की लड़ाई है, उसको सेटल करिए ना। अमीश देवगुन से थोड़ी सेटलमेंट होगी। अमीश जी मैडम जी बोलिए। अमीश, मेरी बात सुनो अभी। जी आप यहां पर बोला गया, अमीश मेरी बात सुनो, छोड़ो सावरकर जी को, जो उनके बारे में व्यक्तिगत मेरे विचार है वो मैं बाद में बताऊंगी। मेरी बात सुनो अब। मैं समझ, चेयरमैन की आंखों में आंसू आए,
इस पूरे सदन में रूलिंग पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति की आंख में 700 किसानों की शहादत पर आंसू आए? उनको एक्नॉलेज तक नहीं किया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं रिपील करते वक्त बहस करने की जरूरत नहीं थी, पारित करते वक्त भी बहस की जरूरत नहीं है, रिपील के वक्त भी बहस की जरूरत नहीं है। इन्हीं लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने इन किसानों को माओवादी, माओविस्ट और नक्सलवादी कहा था। उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके मीडिया साथियों का जिनका प्रमाण था, उनकी मीडिया गैलरी में एंट्री बंद हो गई है। इस सरकार को आप संविधान का थोड़ा पाठ पढ़ाइए, हमसे सवाल जवाब बाद में कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ठीक यहाँ पे खर्रे लिखने कोई नहीं आया है। जो सरकार ठीक है, अब लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। ओके, कुछ नहीं होगा। जी अब प्रियंका जी भी बोली, आप भी बोलिए, अब जवाब संबित पात्रा से ले लेते हैं। ठीक है, संबित पात्रा जवाब एक एक करके ले लीजिए। अमीश जी, यहाँ पर जो दोनों विपक्ष की नेत्री आई हैं, उनका कहना है कि हमने गला घोंट दिया लोकतंत्र का, इसलिए इस प्रकार का दुराचार इन्होंने किया, टेबल पे चढ़ गए, रूल बुक मार दिया। ये सब इसलिए किया क्योंकि कहीं एमएसपी का रिप्रेजेंटेशन गलत था, किसानों की मृत्यु हो गई, इसलिए किया। अमीश जी, 84 में 5000 सिखों को घर से निकाल करके आग में जला दिया गया, किसी के गले में टायर लगा के जलाया गया, प्रेग्नेंट महिलाओं को जलाया गया। याद करिए ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो सोचा नहीं जा सकता था, हरमिंदर साहिब के अंदर, हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक घुसाया गया। आप बताइए, सदन के अंदर भाजपा का एक नेता विपक्ष का, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप इनकी आवाज को बंद रखेंगे जरा। अनरूली बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड, अनरूली बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनको सस्पेंड करिए। 5 मिनट से विपक्ष बोल रहा है, अनरूली बिहेवियर सस्पेंड नहीं किया जाए, अनरूली बिहेवियर को सस्पेंड करिए, या अनरूली बिहेवियर नहीं चलेगा, इनके अनरूली बिहेवियर को बंद करिए। 8 मिनट के बाद नहीं चलेगी। नहीं अमीश भाई ये देखिए, मैं बदतमीजी बिल्कुल सहने नहीं आया हूं। ये तो टेबल पे भी चढ़ के अभी चिल्लाएंगी, मैं ये सब नहीं सह सकता। बोलो आप, इनका बस चले तो ये भी टेबल पे चढ़ जाएंगे। करने आया हूं बदतमीजी, आपको तो ये इनको चुपचाप बैठाओ पहले, या तो मार्शल लगा के बाहर फेंको इनको। ये कहना चाहिए। हाँ, सुप्रिया जी अब आप सुन लीजिए, आपने बोला अमीश भाई करा है अपने लोगों के साथ, मार्शल लगा के बाहर तो फिकवाया। नहीं, आप यही करते हैं। आप में बिल्कुल होना चाहिए आपके साथ, आप में तमीज नाम का एक रत्ती भर नहीं है। आप डिबेट करने लायक नहीं है, सॉरी, बात बोलो, डिबेट करने लायक नहीं है। तो मत किया करो, रत्ती भर तमीज होता ना तो अच्छे से डिबेट करती। चल जाता तो मत आया करो। बिल्कुल, आप चले जाइए ना, मैं नहीं करूंगा आपके साथ डिबेट। अमीश भाई, मैं ये तू मैं नहीं करना चाहता, बदतमीजी नहीं करना चाहता। मैंने इनका 8 मिनट का भाषण सुना, ये प्लीज बदतमीजी बंद कराइए इनकी, प्लीज बदतमीजी बंद कराइए। सुप्रिया देखिए, अमीश भाई मैं शांति से बैठा हूं, पहले बदतमीजी बंद कराइए, फिर मैं 5.5 बोला। 1.5-2 मिनट संबित पात्रा का हक है, उनको 40, आप 1.5-2 मिनट तो बोल लेते ना आप निर्विरोध। संबित आप एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए। बोले, वो बदतमीजी की बातें मुझसे कर रहे हैं आप। अमीश भाई, संबित आप मेक योर पॉइंट। सुप्रिया जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। क्यों होने दे रहे हैं?